सप्तपदी नाम के जंगल में एक कौवा था। वो बहुत अच्छा कौवा था। किसी भी जरूरतमंद को मदद करता था। उस जंगल में उसको बहुत अच्छा नाम था। उसी जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। वो चिड़िया बहुत सुंदर थी। उस जंगल में रहे बहुत सारे पक्षी उस चिड़िया से दोस्ती बनाकर उससे प्यार का प्रपोजल रखते थे। एक दिन एक तोता चिड़िया के पास आकर, चिड़िया, तुझसे एक बात बोलना है। क्या है वो? मतलब हम दोनों बहुत दिनों से अच्छे दोस्त हैं ना। हाँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है। तुम बहुत अच्छे हो। तू मुझे बहुत पसंद है रे। मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ। ये क्या, कैसी बातें कर रहे हो तोता? तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, बस। मुझे और कोई इंटेंशन नहीं है। ऐसे चिड़िया तोता से कह के तब से उस तोते से दोस्ताना छोड़ देती है। एक दिन कौवा चिड़िया के घर के सामने गुजरते समय कौवा, कौवा, ऐसे बुलाती है। तब कौवा शर्मा के चिड़िया के पास आता है। कौवा, मेरे घर में पानी खत्म हो गया है। जरा तालाब से पानी लाओ ना। हाँ, जरूर लाऊंगा। ऐसे कह के 2 मटके लेके पानी लाके चिड़िया को देता है कौवा। थैंक यू कौवा। और कोई काम है तो बोलो चिड़िया। ऐसे शर्माता हुआ कहता है। ठीक है कौवा। ऐसे कह के घर के अंदर जाती है चिड़िया। इस तरह हर रोज चिड़िया के काम करता था कौवा। ये सब वहाँ रहे डाल के पीछे से देखता है कबूतर। वो कबूतर और कौवा बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। एक दिन वो कबूतर कौवे के पास जाकर, क्या रे कौवा, कम से कम आज तुम्हारे प्यार के बारे में उस चिड़िया से बोलो रे। ऐसे कबूतर कहता है। तब कौवा डर के, अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ, जोर से मत बोल। ऐसे प्रार्थना करता है। नहीं तो और क्या रे, बचपन से मैं तुझे देख रहा हूँ। कम से कम अभी तुम्हारे प्यार के बारे में उस चिड़िया से बोलना। ऐसे कहता है कबूतर। कल वैलेंटाइंस डे है। अगर तू तेरे प्यार के बारे में कल नहीं बोलने से मैं ही जाके बोल दूंगा। वो काम मत करना रे, मैं बोलूंगा ना। ऐसे कह के मनाता है कबूतर को। अगले दिन कबूतर कौवे की राह देख रहा था। कौवा अच्छे से तैयार होके नया चश्मा लगा के कबूतर के पास आता है। उसे देख के कबूतर हंसने लगता है। क्यों हंस रहे हो रे? ये ड्रेस क्या है कौवा? ऐसे हंसने लगा। तो मुझे देख के जल रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, वो चिड़िया घर पर है, जाके बोल। ऐसे जिद से कौवे को चिड़िया के पास भेजता है। चिड़िया घर के पीछे रहे फूलों के पौधों को पानी डाल रही थी। कौवे को देखकर चिड़िया ने, कौवा, ये कैसे ड्रेस पहने? क्या तुझे पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ड्रेस अच्छा है पर तुझे सूट नहीं हुआ। ऐसे कह के हंसती है। तब कौवा भी हंसता है। ये सब कबूतर चुपके से देखने लगा। क्यों आए हो कौवा? ऐसे पूछने पर कौवा तटपटाने लगा। तब कबूतर ने, बोलो रे बोलो। और कुछ नहीं। तू पौधों को पानी डाल रही है ना, मैं देखने आया। ये गुलाब का पौधा है ना? ऐसे कुछ कुछ कहने लगा कौवा। तब चिड़िया ने, क्या हुआ कौवा, क्या चाहिए तुझे? और कुछ नहीं चिड़िया, मैं फिर आऊंगा। ऐसे कह के कौवा चला जाता है। कौवा, अभी अगर तू जाके उसे नहीं बोलने से मैं जाके उसे बोल दूंगा। तब कौवे ने, नहीं नहीं। ऐसे मनाने लगा। तब जंगल में रहे सभी पक्षी हैप्पी वैलेंटाइंस डे कह के खुशी से मनाने लगे। पर कौवे को चिड़िया से कहने की हिम्मत नहीं थी। तब कबूतर थोड़े फूल कौवे के हाथ में रखकर चिड़िया के पास भेजता है। चिड़िया कौवे के हाथ में रहे फूलों को देखकर, कौवा, फिर से आए हो? ये फूल क्या है? ये फूल। ऐसे तटपटाने पर वो कबूतर ये फूलों को बेचने बोला, इसीलिए मैं आया। ऐसे कुछ कह देता है। क्या कौवा, फूल बेचने आए हो? हाँ हाँ। तो ठीक है, उनका दाम कितना है? तब कौवा घबरा कर दाम इसका। ऐसे चारों ओर देख के, और कुछ नहीं, मैं तुमसे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ऐसे कहने पर कौवा घबरा के, मैं कब बोला, मतलब सच है पर नहीं नहीं नहीं। ऐसे कुछ कहने लगा। तब चिड़िया हंस के,
कौवा, बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाहती थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाही, पर तुझे कहने के लिए हिम्मत ही नहीं आई। मैं समझ सकती हूँ। क्या मैं तुझे पसंद हूँ? चिड़िया, तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसे कौवा कहता है। दोनों गले लगाते हैं। उन्हें देख के कबूतर खुश होता है। एक जंगल में एक चिड़िया रहती है। वो चिड़िया अगर कोई मुसीबत में रहने से वो देख के नहीं रह सकती थी, इसीलिए उनकी मुसीबत को दूर करने के लिए उससे जितना हो सके उतने पैसे देती थी। लेकिन वो चिड़िया अमीर बिल्कुल नहीं थी। वो भी सबके जैसे ही साधारण से छोटे से एक घर में रहती थी। पर उस चिड़िया को पिछले जन्म से मिले एक वरदान से चांद पर रहे एक माया घर में जाके वहाँ रहे बेशुमार दौलत लाके सबकी सहायता करने का अवकाश चिड़िया को रहता है। उसी हिम्मत से अगर किसी को जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता तुरंत करती थी। यह विषय के बारे में उस जंगल में रहे एक कन्निंग चील उसकी पत्नी से ऐसे कहने लगा। देखी रे, वो चिड़िया काम करने से ही उसका दिन कटता है ना, पर उसको इतने पैसे कहाँ से आ रहे? अगर कोई मदद मांगने से बिना सोचे ही पैसे देने लगी, उस चिड़िया को इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब पत्नी चील ने, अरे उस चिड़िया के बारे में हमें क्यों जी? वो दूसरों को पैसे देने से हमें क्यों? तब पति चील ने, ऐसे मत बोल रे, मेरा व्यापार क्या है? कर्जा देने का व्यापार है। इतने दिन इस जंगल में रहे सभी पक्षियों को जरूरत पड़ने पर कर्जे में पैसे लेने के लिए मेरे पास ही आते थे और मैं उनके अवसर के हिसाब से इंटरेस्ट का रेट लगाता था। तब मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। पर आजकल पता नहीं उस चिड़िया को कहाँ से पैसे आ रहे हैं। वो पैसे लाके जरूरत पड़ने वालों को मुफ्त में दान कर रही है। उस चिड़िया के दान के वजह से मेरा व्यापार गिर गया है। ऐसे कह के उसके गैर कानूनी कर्जे के व्यापार को चिड़िया के दान धर्मों से नुकसान हो रहा करके बहुत परेशान होने लगा पति चील। उस चिड़िया को इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं पूछताछ करने लगा। एक बार एक तोता उस चिड़िया के पास आकर ऐसे कहने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा चिड़िया। कल तक अगर मेरे पति को ऑपरेशन नहीं कराने से डॉक्टर ने कहा वो जिंदा नहीं रहेंगे, पर ऑपरेशन के लिए पैसे कहीं नहीं मिले, इसीलिए आखिरी आशा से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तब चिड़िया ने, तोता, तू निराश मत होना। कल तेरे पति को ठीक समय पर ऑपरेशन होगा। पैसों के बारे में तू मुझ पर छोड़ दे। कल सुबह तक पैसों का इंतजाम मैं करूँगी। ऐसे वादा दे के तोते को भेज देती है। तोता और चिड़िया की बातें चील घर के बाहर से चुपचाप सुनता है। तब वो चील ऐसे सोचने लगा, मतलब आज रात तक ये चिड़िया को पैसे कहाँ से आ रहे हैं पता चल जाएगा। ऐसे चील सोचकर शाम से चिड़िया पर नजर रखता है। आसमान में चांद निकलते ही चिड़िया उसकी सफर शुरू करती है। पीछे पीछे चील भी जाने लगा। पर चिड़िया थोड़ी देर बाद एकदम से जोर से उड़कर सीधा चांद में जाने लगी। तब चिड़िया सीधा चांद पर रहे माया घर में जाती है। वो घर बाहर से साधारण घर लगता है, पर अंदर पूरा सोने से भरा रहता है। उस घर में हर जगह सोना चांदी, हीरे मोती, धन दौलत भरे रहते हैं। वहाँ एक सोने का सिंहासन भी रहता है। उसके सामने खड़े रह के चिड़िया ऐसे पूछने लगी। हो माया घर के अदृश्य मालिक, एक तोता उसके पति के इलाज के लिए बहुत परेशान होने लगी। उसकी जरूरत पूरा करने के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। ऐसे पूछने पर उस चिड़िया के सामने एक पैसों की थैली प्रत्यक्ष होती है। पैसों की थैली लेकर माया घर को कृतज्ञताएं कहकर फिर से धरती पर आ जाती है चिड़िया। इस तरह चिड़िया चांद पर जाना और थोड़ी देर बाद एक थैली के साथ बाहर आना चील देखता है। बाप रे, लगता है ये चिड़िया के पास कोई माया शक्तियाँ हैं, वरना चांद पर कैसे जा सकती है। उस चिड़िया के काम में हाथ डालने से मुझे ही नुकसान होगा। ऐसे डर कर तब से चिड़िया का विषय छोड़ देने का निर्णय करता है चील।
चिड़िया चांद पर रहे माया घर के दिए पैसे लाकर तोते के पति का इलाज कराने देती है। चिड़िया, तेरी ये सहायता मैं जन्म जन्मों तक नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं तोता, भगवान की कृपा से तुम जैसे जरूरत लोगों के लिए उपयोग कर रही हो, बस इसमें मेरी खासियत कुछ भी नहीं है। ऐसे कह के चिड़िया वहां से चली जाती है। इस प्रकार चिड़िया को पता नहीं किस जन्म का वरदान मिला है। वो चांद पर रहे माया घर जाके वहां रहे दौलत लाकर जरूरत पड़ने पर उनके परेशानियों को दूर करके बहुत सारे पक्षियों के जिंदगी को सुधारती है चिड़िया।